ये जो ग्रामीण यहाँ पर पहुंचे हैं खेड़ा गांव से हैं और 14 मार्च को जो फाग पर एक घटनाक्रम हुई थी जिसमें युवकों की गांव के ही आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाता है। किस बात को लेकर के लड़ाई झगड़ा हुआ ये भी जानेंगे, लेकिन कईयों को ऐसे में चोटें आई हैं और आज इंद्री डीएसपी से मिले हैं और उसके बाद इंद्री एसएचओ से बातचीत की गई है। पूरा प्रकरण क्या था, क्या घटना हुई थी, किस बात को लेकर के विवाद हुआ था, गांव खेड़ा के समय यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं और न्याय की इस समय गुहार लगाते नजर आ रहे हैं। क्योंकि जब भी कोई किसी के ऊपर कोई घटना होती है या कोई ऐसी बात होती है तो वो इंद्री थाने में पहुंच करके न्याय की गुहार लगाता है। ऐसे में काफी संख्या में जो यहाँ पर महिलाएं हैं वो भी पहुंची हैं। कारण क्या है, एक बार पूरा मामला जानने का प्रयास करेंगे। एक महिला है, गांव खेड़े से ही पहुंची हैं। क्या नाम है जी आपका? शिक्षा देवी। क्या बात हुई थी जी, आप यहाँ यहाँ पहुंचे हैं इंद्री में? 14 मार्च की बात, होली होली फाग होली दिन की बात है। मेरा लड़का विक्रांत अपने घर पे न रहता। जो मेरे पड़ोसी है उनके घर सुबह से ही मतलब 10-12 जने लड़के सुबह से ही उदमता रहे थे। उनको सबको समझाने के प्रयास करे, देखो जी ये ऐसे नहीं अंधा गो के बीच में ऐसे नशे मत दूध थे। जो मेरा लड़का विक्रांत 5:45 पे घर आया, उन्हें अपनी गाड़ी थामी, वो अपने घर छोटी सी गुड़िया वो भी खिलाई उसने। करीब करीब 6 बजे जो नहाने के लिए आया नहीं, मैं सारे के सारे इकट्ठे गए, मेरे लड़के को यहाँ मारा वहां सिर में। फिर मैं सारे घसीट को उसके बाहर ले गए, मेरा लड़का को नीचे गिरा। जो रोड़ा उतरा मेरे पड़ोसी आए, उनको मेरा लड़का नीचे से निकाला, नहीं मैं जान से मार देंगे उसको। उससे बाद गांव वाले गए बटले, एक होंगे, दो होंगे, चार होंगे, हाँ नहीं पता जी। हम तो अपने लड़के को हॉस्पिटल में लेके गए थे, बाद में क्या होया क्या होना, सब नशे में दूध थे में। तो नशे के कारण ये लड़ाई? हाँ, जो होया नशे के कारण होया। और पिछले बार भी कई बार हमारी उनकी बहस हुई, नशे के कारण ही बहस हुई, और कुछ विवाद नहीं, जाति पाति का कोई विवाद नहीं है। जो है नशे के ऊपर ही है सब कुछ। आप लोग विरोध कर रहे हैं? हाँ, हम उस चीज का विरोध कर रहे कि यह चीज नहीं होनी चाहिए, ना होने देंगे। हम इस चीज का विरोध करेंगे हम। तो बिल्कुल एक नशे को लेकर के जब लोग बता रहे हैं कि विरोध कर रहे थे, ऐसे में लड़ाई झगड़ा हो जाता है। 14 मार्च की ये घटना थी, एक प्रत्यक्षदर्शी हैं, गांव खेड़ा से ही हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा मनदीप कुमार है जी। अच्छा। और मैं पंचायत मेंबर भी हूँ, इसी वार्ड से हूँ जी। क्या बात हुई थी? तो उस दिन देखो, जिस टाइम मैं गया वहाँ पे, जब मेरे को पता लगा भाई ऐसे ऐसे करके लड़ाई हो गई है, मेरे को तो ये पता लगा था भाई थोड़ी लड़ाई होगी। मैं चले गया, चलो पंचायत मेंबर है, जाके देखता हूँ, मेरा वार्ड है, मेरा मोहल्ला है जी। तो वहाँ पे गया, देखा जो वहाँ पे लड़ाई बजी हुई थी, पब्लिक खड़ी हुई थी। तो वहाँ पे गया जी, तो ऊपर जो ये हवा सिंह का लड़का था, ये खड़ा हुआ था उस टाइम मौके पे, ऊपर जी कपड़े निकाल रखे थे, कच्चे कच्चे या नीचे वो पहना हुआ था जी। और सारे बिरादरी को गालियां दे रहा था सर हम जी, माँ बहन की गालियां दे रहा था जी। और यहाँ तक कि छोटे बच्चे और जो लड़कियां थी ना, उनको उठाने तक की और देख लेने तक की पूरी धमकी सरेआम दे रहा था। नीचे डायल 112 वाले करते, उनके सामने भी धमकी दे रहा था। उनके जब हम ऊपर गए, मैं एक और पंचायत मेंबर के प्रतिनिधि को लेके ऊपर गया, मैं उनको समझाने के लिए गया, भाई ये ठीक नहीं है, आप मोहल्ले गांव के अंदर रह रहे हो, यहाँ पे अच्छे से रहना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। वो उल्टा हमारे को भी गाली देने लगे। हम कम से 3-4 मिनट ऊपर रुके, उनको समझाया, कोई नहीं मानना, जितने ऊपर खड़े हुए थे ऊपर से खड़े होकर गंदी गंदी गाली दे रखे थे। जब मैंने और पड़ोस में पता किया मोहल्ले में भाई क्या बात हो रखी थी सारी, तो उन्होंने बताया भाई इन्होंने दिन में डीजे का प्रोग्राम कर रखा था यहाँ पे, और 5-7 लड़के जो बाहर से थे वो उनके पास आ रखे थे, 3-4 ये पड़ोस के थे। ये कपड़े निकाल निकाल के अश्लील गाने लगा रखे थे जी उन्होंने। और मोहल्ले वालों ने इनको आके समझाया, भाई ये गांव के बीच में है, यहाँ हमारे दी बेटी बहु सब हैं, आप ये चीज ना चलाओ। सबने नशा कर रखा था जी, सुक्का नशा, गिल्ला नशा, जोन सभी होते हैं, ये काम करते हैं जी। तो कोई नहीं मानना जी, उल्टा उनको भी देख लेने की, जो जैसे हमारी ताई जी पड़ोस में से गई, चाची जी 1-2 जने समझाने गई, जो बुजुर्ग थी, भाई बेटे ठीक नहीं आए गाँव के अंदर, उनको भी देख लेने तक की धमकियां दी गई। फिर उन्होंने क्या काम किया जी, छत पे चढ़े, ऊपर से इन्होंने मोहल्ले कोई ऐसा घर ना होगा जी जहाँ पे इन्होंने ईंटें ना मारी हो, 10-15 ईंट हर एक घर में जी। बल्कि पड़ोस में गायें बंधी हुई थी, वो तक भी नहीं बख्शी जी। उनको भी चोटें आई? उनको भी ईंटें फेंक फेंक के मारी जी इन्होंने। मतलब पूरा तांडव था के रखा जी। कोई सगर ऐसा नहीं है जी हमारे मोहल्ले में, इला मास्टर जी का या जितने भी 5-10 घर हैं, सब में इन्होंने बहुत हुड़दंग मचा के रखे। और बाद में क्या किया जी, और फिर वो आके इन्होंने कपड़े खुद अंदर पाड़े होंगे जी, और इल्जाम पे बच्चों पे लगाया जी। और यहाँ पे आगे एसेट का पर्चा दर्ज करवाया जी इन्होंने। मतलब रोड़ा भी यही करे जी, और वो पर्चे भी मतलब हमारे बच्चों के ऊपर दर्ज कराए।
तो क्या तो- मानते हैं आप जो वहां आपने देखा, गलती किसकी मान रहे हैं? देखो जी, चीज़ जिस हुई? टाइम मैं गया वहां पे मैंने इनके लड़कों को बड़ा समझाया, हवा सिंह को समझाया और मेहर सिंह को, जो मेरे को मौके पे मिले। वो भी मतलब ऐसे हो रहे थे बस आज क्या पता क्या नहीं कर देंगे। मतलब सबने ड्रिंक करके थी, बड़ी ज्यादा ड्रिंक करके थी। नशे की हालत में इस तरीके पूरे जी कपड़े निकाल रखे थे, दिन में भी नहीं, ये कह रहे हैं भाई कपड़े निकाल के ऐसे कूद रहे थे, गंदी गंदी गाली दे रहे थे। लड़कियां जाती है जैसे मुल्ला पड़ोस है जी, बच्ची हमारी भी हैं, बहनें भी हैं, छोटी लड़कियां भी हैं, घर वाली भी हैं, माए भी हैं हमारी जी। मतलब किसी की नहीं सुने थे, सबको ऐसे सारे करना, मतलब इस तरह की हरकतें सारे कर रहे थे। आप ये बताओ जी, अगर गांव के अंदर किसी भी सभ्य समाज के अंदर कोई ऐसी हरकत करेगा तो उसका विरोध तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल विरोध तो करना पड़ेगा, क्योंकि गलती करता है अगर उसका विरोध करना कोई गलत बात नहीं होती, क्योंकि वहां पर समाज के परिवार के लोग रहते हैं और ऐसे में ये इस तरह की घटना जो अभी ग्रामीण बताते नजर आ रहे हैं, ये मेरे हिसाब से गलत है। कुछ और महिलाएं हैं, क्या नाम है जी आपका? कुसुम देवी आई। आप थे वहां पर? हाँ जी थी मैं भी जी। तो क्या लगा आपको कि इस तरीके से जो ईंटें वगैरह भी फेंकी हाँ गई? जी इन्हें ईंटा फेंकी जी, मेरे ऊपर भी फेंकी थी जी ईंट। जो हमारा पड़ोसी बचाना आया था उसने मेरे को धक्का दिया, उसके पैर पर लगी जी चोट। उसका पैर सूज को मोटो है जी। फिर इना मेरी लड़की को भी मारा जी, पवा मारा जी। मेरे को अपनी ताई के घर खड़ी थी जी, मेरी लड़की को भी धमकाया जी कि तुम बाहर जावा, तेरे बच्चों को भी देखेंगे जी। और मैं मौके पर थी जी, मैं क्या कही थी जी, जिसने कपड़े पाट रखे उससे भी थारे बच्चे गालियां दे रहे और अपने बच्चों ने समझा लो, इना गोरो ले जो ना जी, तो राम का नाम ले रहे जी। इतनी गंदी गंदी गालियां दे रहे थे। और थोड़ी देर में ना फिर जी विक्रांत का सिर पाड़ दिया। हमारे बच्चों ने आने का कहा भी विक्रांत भाई का सिर पाड़ दिया जी। अच्छा। इनके बच्चों ने। और ये जो इल्जाम मार रहे जी, ये भी हमारे कपड़े पाड़े उस टाइम ही ना जी अपने अंदर गेट का कुंडा लगाया जी, अंदर बढ़ रही थी अपने कमरे में, इन अपने आप कपड़े पाड़े जी। और हमारे बच्चों का झूठो नाम ले रही जी। और हम मौके पर थे जी वहाँ उस टाइम। तो फिर पुलिस को भी सूचना दी गई थी? हाँ पुलिस भी आई थी जी। तो आज यहाँ पहुंचे हैं थाने में, क्या बातचीत हुई है, क्या कहा? बस जी बाल तो पुलिस देखो जी क्या कार्रवाई करेगी जी। अच्छा, तो आप न्याय? हम तो ये चाहवा जी हमारे बच्चों का भी इस चीज पर फैसला होना चाहिए। भी ये हमारे बच्चों पर झूठा इल्जाम लगा रही। बिल्कुल। 14 मार्च की ये घटना थी और ऐसे में जब कहते हैं कि 14 मार्च को जब फाग था तो ये रंगों का त्योहार है, आपसी भाईचारे का त्योहार है, लेकिन जब गांव के ही युवक एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाए तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, मतभेद हो जाते हैं और झगड़े कितने हो जाते हैं, ये सब इस समय जानने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ और लोग भी हैं, वो भी देखिए यहाँ पर पहुंचते नजर आ रहे हैं और पूरा घटनाक्रम जो था उसके उसको लेकर के बातचीत कर रहे हैं। एक और महिला है, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम बाला रानी है बेटे। अच्छा, क्या? मेरे घर के सामने वो है, बज रहा था जी वो डीजे। हाँ। और मैं दिन में कहन गई 3-4 बजे सीन थे, बोला बेटे कम आवाज कर लो, गाली गलोच नहीं करो जी। भी गालियां लगे आपस में देन, वो उसते आपस में दे रहे थे। मेरे बेटे ने कहा बोला मम्मी ये ना बंद कर देगा है। फिर मैं इन्हें बंद तो करा नहीं डीजे, पर मैं इनकी मम्मिया मेरे ते धमकी लगी देन, बोला ये बजाइयो कोई काम बोझ, जो मोहल्ले में डीजे बजाएगा हम देखेंगे कहा उसने। अच्छा। तो मैं तो चुपकी चली आई जिब। तो फिर 5 बजे से फिर ये नंगे खड़े बाहर गली में, जिब भी मैंने इनते समझाया। मैं बेटे तो ओली तसल्ली थारी और अपने अपने घर में नहा लो, धो लो और कपड़े पहन कर बैठ जाओ। फिर मैं तागा जी मारा गाड़ा था, दूध दाद का काम से लग गया कारण। फिर इन नए पता नहीं नलाया का जो बाहर के जो इनके साथ है रहते हुए वे इस नगर में ही बिठा रखे थे। 5-6 जने थे। कोई प्लानिंग में तो मैं तो यह कहूंगी या जो लड़ाई हुई जो इनके मोहल्ले पड़ोस के बाहर के दूर के पास पास थे जिनके घर में जो नचन कूदन रहे थे, मैं सारे इस नगर नहीं भेजे। मेरे कहने थे, मैंने कहा भी नगर भेज दे, नड़ा ले कपड़े पर दे इनते बाहर नंगे ना फिरन देवा। तो इस नवे घर में बिठा लिए, इन प्लानिंग बना रखी थी। मैं तो यह कहूँ जी भैया लड़ाई जो हुई तो प्लानिंग के तहत हुई। हाँ पहली इनकी पहली कोई लड़ाइयां, मैं तो बाहर रहूं भाई कदी कदी आऊं देख, जो पहली लड़ाइयां हैं वे ये बताऊंगी। अनि उस दिन तो कोई लड़ाई नहीं थी, ना विक्की था घर में और न किसी ने और न कहे थे, सिर्फ मन्ना ही 2 बार कहा इनते। हाँ दूसरों के घरों पर ईंटें भी बता रहे हैं? इंटा फिर तो जिबरी ना विक्की आया घसीट का बाहर गे लिया, चिंगाड़ा मारी। फिर मेरा लड़का भी आया था, वो भाग गया, उसने चिंगाड़ा सुनी, विक्की ना 5-6 जने पीछ रहे, उसने इनके तले थे घसीटा खड़ा करा, ये भी बंद करे भाई रुको रुको। और ये इनकी मम्मियां खड़ी थी, उनते भी रोका अभी लेडीज का कोई हाथ नहीं लगाना और चलो भाई मामला खत्म करो। तो ये कोठे पर चढ़ का ऊपर चढ़का फिर ना पत्थरबाजी कर दी जाती। अच्छा। फिर तो वहां मोहल्ला जुड़ गया सारा और भीड़ हैगी। फिर तो नहीं पता भाई किसना क्या करे किसना ना।
क्या करें। तो आज यहाँ इंद्री पहुंचे आप हाँ। थाने में, कोई बातचीत हुई है? बस बातचीत हम न्यू कहा भाई जो 5-6 जने आवा इसके लड़के अलावा, जो कोई मोटरसाइकिल पे 5 जने आ रहे, कोई 4 जने आ रहे। हम तो देखा मेरा तो घर जड़ में ही है भाई, ये नशेबाजियां करा वहां आपस में गाली गलोच करा, बुरे लगा देख। मतलब कि हैं? मोहल्ले की शांति खराब है। माहौल की शांति खराब कर रखी ना बिल्कुल। हम्म, लड़कियों ने कुछ भी करो भाई, देखो हमारी तो जुबान ते गंदी बात लिकड़ दी नहीं है। हाँ, देखो हाँ। ना खून में इतनी बात है भी, गंदी हरकत करा। हम्म। बस ये बेकार कर रखे ना मोहल्ला लगते। लड़कियां भी डर हैं, बाहर लिकड़ दी। गांव के ही है। हाँ तो हाँ। गांव के ही देखिए युवक बताए जा रहे हैं, ऐसा आरोप महिलाएं लगाती नजर आ रही हैं। क्या घटनाक्रम था ये सब आपको इस समय दिखाया गया है, और साथ साथ गांव के जो यहाँ पर लोग हैं वो भी हैं। सरपंच प्रतिनिधि हैं राजेश जी, उनसे भी जानेंगे। राजेश जी, क्या कुछ कहेंगे? आपके गांव में 14 तारीख को ये घटना जो हुई है। घटना तो ऐसी थी जी, बात मैं तो मौके पर भी नहीं था। तब भी मैं यूं कह रहे भाई, यहाँ सरपंच ने दरवाजा खुलवाया और जानबूझ कर पिटाई करवाई। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो इतने झूठ बोले, जो सरपंच पे इतने इल्जाम लगा रहे, तो वो सच्चे कहाँ दे हो गए। तो दूसरी बात यह है, स्मैक पीवा, बिल्कुल पीवा। छपाड़ में पीछा भी मेरे पर हमला करा था, एक साथी का मेरे चक्कू लगा था, उसमें भी कुछ नहीं हुआ। यही तता हुआ जो मतलब स्मैक पी रहे और स्मैक बेच रहे हैं। अच्छा, हाँ तो जी। ये जो गांव में स्मैक पी रहे हैं, बेच रहे हैं, तो आप लोग सरपंच प्रतिनिधि थाने में आकर के शिकायत दो। शिकायत दी, एसएचओ साहब को भी दी, लिखित में भी दी। और जो कोई इनके खिलाफ बोलेगा तो एससी एक्ट का मामला सबसे पहले अच्छा, लगाने के लिए तैयार रहा है। अच्छा, ये आड़ लेते हैं। हाँ, उसकी आड़ लेवाएंगे। देखिए क्या मामला है, ये सब आप लोगों को दिखाया जा रहा है, और कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय दें। क्या है पूरा मामला, ये सब जानने का प्रयास कर रहे हैं। कमल भाई, क्या कुछ आज पहुंचे थे थाने में, क्या बातचीत हुई है अभी? पंकज जी, हम यहाँ आए थे कि भाई एक निष्पक्ष जांच हो, ठीक है। ये नहीं कि कोई आके यहाँ मीडिया पे जैसे 2 दिन से 3 दिन से सर्कुलेट हो रही वीडियोस कि भाई ऐसे भीम आर्मी, ये आर्मी। भाई समाज सारा एक है गाँव में, हम समाज से अलग नहीं है। वो भी हमारी गाँव के हैं, हमारी भाई बंधु है। आज से हम उन सबके साथ हैं। आज तक 2-3 घर को छोड़ के पूरे गाँव में, और सारा गाँव एक है। इन 2-3 घर ने ना पूरे गाँव का माहौल खराब कर दिया, आपसी भाईचारे का बिल्कुल खराब कर दिया। जब से इनका क्या हुआ, जब से इन्होंने बताया सरपंच प्रतिनिधि ने कि चक्कू मारा था, उससे क्या हुआ, इनकी गांव में स्मैक बिकवानी बंद करवा दी, ठीक है जी। उसके एवज में इन्होंने ये कहा था भाई इनसे बदला लेंगे, एक एक की रेकी करके ये SC ST के एक्ट लगवाए। ऑलरेडी इन्होंने 5 कंप्लेनें यहाँ दी थाने में उसी के बाद, कि भाई सारी झूठी कंप्लेन, और सारी में झूठी पाए गए, ठीक है जी। अब इन्होंने क्या करा, उस दिन एक प्री प्लांट से, आप ये देखो किसी के घर की छत पे एक आधी ट्रॉली के बुग्गी लगा लो, बुग्गी इंटो की कौन रखता है जी। एक प्री प्लांट से इन्होंने सारा कुछ करा, बाहर से बंद है। स्मैक पी के कैसे जो नशे में थे, जैसे इन्होंने मारी, हमारी माता जी ने बताया कि इन्होंने पूरा हुड़दंगबाजी करी, नंगे तक हो के यार, औरतों के बीच में, गांव के बीच में रह रहे, वहां ऐसी हरकतें करे, तो इससे ज्यादा गिरी हुई काम क्या होगा इनके लिए। ये वो लोग हैं जो गांव में आपसी भाईचारा खराब करने के लिए सबसे आगे हैं, और स्मैक का काम करते हैं, नशे का काम करते हैं। और ऑलरेडी इनके खिलाफ 4-5 मुकदमे पहले से दर्ज है थानों में। कोई कार्रवाई हुई है? कोई कार्रवाई नहीं हुई आज तक। तो आज पहुंचे थे, आज क्या आश्वासन दिया है? आश्वासन दिया है कि निष्पक्ष जांच करेंगे और 2 दिन के अंदर अंदर कार्रवाई करेंगे। इनके अगर वो झूठे हैं तो उनको भी खिलाफ भी कार्रवाई होगी, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और पुलिस इस समय अपनी जो कार्रवाई आगामी वो शुरू करेगी। इंद्री DSP से बातचीत की गई, इंद्री SHO से बातचीत की गई। तमाम यहाँ पर खेड़ा गांव के जो लोग हैं वो यहाँ पर इस प्रकरण को बताते नजर आ रहे हैं, क्या घटनाक्रम हुआ था और किस तरीके से जो विवाद हुआ, किस बात को लेकर के हुआ। कुछ और ग्रामीण है। विकास, क्या बात हुई थी जो 14 तारीख को इस तरीके का मामला सामने आया? देखिए जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, जब ये लड़ाई हुई जिस दिन, मैं और हमारे एक मेंबर है मनदीप, तो वो मिल रहा है कि चलो भाई लड़ाई को छोड़, मतलब वो करवाते हैं, इनको समझाते हैं। मैं और वो ऊपर गए जी, तो उन्होंने कुछ नहीं सुना जी। गालियों पर गालियां, गंदी गंदी गालियां, बेतुकी गालियां दे रहे थे। सारों ने ड्रिंक रखी थी। अब ना समझाए जी मैं नहीं मानने हम भी नीचे उतर गए जी। और कोई कह रहे जी मारे कपड़े पाट दिए, कोई कह रहा कुछ कर दिया जी, लेकिन उन्होंने खुद किया है जी ये काम। हाँ जी, स्मैक का काम कर रहे जी। एक परिवार में से ये सारे हैं जी, जो इनका धंधा बंद हो रहा है स्मैक का, उसके वजह में सारों ने टारगेट कर रहे। पहले सबसे पहले इन अंकुश को चक्कू वो पिट्टा जी, घेर के पिट्टा, उस पे SC एक्ट लगाया। उससे पहले हमारे सरपंच थे, एक्स सरपंच राम सिंह, उस पे SC एक्ट का पर्चा दर्ज लगवाया था। पर्चा दर्ज नहीं होता, वो झूठा पाया गया था जी। इन्होंने आए फिर जब भी SC एक्ट लगाते हैं जी, वो झूठा पाया जाता है। सिर्फ इन्होंने एक कमालपुर रोडान से, कमालपुर से है कोई, वो नाम है उसका राजेंद्र मान, वो आके सिर्फ बीच में इनको
मतलब भीम आर्मी के नाम पे है ना ठगने का काम कर रहा है जी, वो लोग गुमराह करता है। उसका सिर्फ एक ही काम है कि झूठी आवाजी बना के लोगों के ऊपर पर्चा दर्ज करना और पैसे आठना, बस। उन्होंने मतलब आज तक मैं तो कमालपुर वालों से भी यही बात कहूंगा, भाइयों आपके गांव में ऐसा आदमी है जो दूसरे गांवों का भी भाईचारा खराब कर रहा है, उसने समझाओ ये गलत काम कर रहे। क्योंकि पहले भी हमारी पंचायत हुई थी, वो आया था, अगर ये हमारे वाले हरकत करेंगे ना तो मैं जिम्मेवार हूँगा। हमारी तरफ से भी जिम्मेवारी ली गई थी, पहले एफिडेविट लिया गया था। लेकिन जब उन्होंने एक भाई को पीट दिया और हमारे सर पर आप पे चक्कू निकाल लिया, अब उन्हीं की चपाड़ में पंचायत में मतलब पंचायत के द्वारा उन्हीं की चपाड़ में काम लगाया जा रहा था। जब हम उनकी चपाड़ में रंग रोगन सारा कुछ करवा रहे थे, उसको अच्छी तरह से करवाने लग रहे थे, तब भी सरपंच पे हमला किया जा रहा। आखिर थारी नहीं आया, कहा अरे तो छत्ती बिरादरी की है, तो इसमें हमारा और उनका क्या। उन पे भी हमला कर दिया, वो बाल बाल बच गए, वो दूसरा भाई बचाने के चक्कर में उसको लग गया, उस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। स्मैक का अब स्मैक के बारे में नारकोटिक में मिला, हम वो कहता है कि पकड़वाओ जी, जो आम पब्लिक पकड़वाने लगी जी, खेती बाड़ी करेंगे, डंगर ढोर पालेंगे, अपने यहाँ ही ना पकड़वाएंगे जी। फिर ये तनख्वाह किस बात की ले रही जी, तनख्वाह किस बात के ले रही? जो आम आदमी पकड़वागा उन्हें टारगेट करवा देंगे, एक नंबर मरवा देंगे और यहाँ अपनी नौकरियां कर दे रहेंगे जी। तो अभी आज मिले इंद्री डीएसपी से, क्या उन्होंने आश्वासन दिया निष्पक्ष जांच होगी, कोई ऐसी बात नहीं है, जो भी झूठा पाया जाएगा हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। देखिए इंद्री थाने में पहुंचे थे ग्रामीण गांव खेड़ा से और न्याय की गुहार लगा रहे हैं कि कह रहे हैं कि हमें न्याय मिलना चाहिए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कुछ और ग्रामीण है, क्या कुछ कहेंगे? आज इंद्री डीएसपी साहब लोग मिले हैं, क्या आश्वासन अभी दिया है? डीएसपी साहब को भी मिले थे और एसएचओ साहब को मिले हैं सब। जो बातें सबने कही है ना, किसी ने कोई गलत नहीं कही, वो सही दुरुस्त है, ठीक है। मेरी भी वही बात है जो उन्होंने कही। मैं उनसे अलग एक बात कहनी चाहूं, ये मेरी बात जहां तक जाएगी ना, मेरी अपील रहेगी सभी बरादरियों से, माहौल मत बगाड़े। हम गांव का माहौल नहीं बिगड़ने देंगे, चाहे वो जो मर्जी जोर लगा लियो, हम सच्चाई के साथ खड़े हैं। हाँ, अभी कुछ दिन पहले वहीं हमारे मैं उसी मोहल्ले में रहता हूँ, उसका घर मेरा जो है ना वो बीच में, हमारा 1 किले की दूरी भी नहीं है, वहीं घर है मेरा। तो उसमें ये सारे आज नहीं 4 साल से रह रहे हैं। हम सब आपस में क्या करते हैं, इनको चुप देते हैं मैरिज में। अब भी चूल्हा नो था दोनों घरों का इनका, तो हमारे में अगर दुवेश हो इस बात का तो हम चूल्हा नोत क्यों दें इनको? SC/ST कहां से लग गया? कल तो हम चूल्हा नोत खाने लग रहे, आज SC/ST बन गया हम। तो मैं कहूंगा आपके इस माध्यम से कि शर्म करो, आ जाओ, हम सारे भाई हैं, बैठेंगे इकट्ठे बैठ के फैसला करेंगे। आ जाओ, मैं बुला रहा तुम्हें, पृथ्वीराज बुला रहा है भाई तुम्हें, डॉक्टर पृथ्वीराज बुला रहा है, आइए मैं कराऊंगा तुम्हारा फैसला, आ जाओ। धन्यवाद। बिल्कुल, देखिए ग्रामीण इस समय कहीं ना कहीं हताश हैं और कई दिनों से जो है इस चीज को लेकर के फिर रहे हैं कि उन्हें न्याय मिलेगा। लेकिन इंद्री थाने में जो अभी डीएसपी और एसएचओ से बातचीत की, यही बताया जा रहा है कि उन्हें 1-2 दिन के अंदर पूरा प्रकरण को जांचने के बाद इस घटनाक्रम की जो भी सच्चाई है वो सामने लाई जाएगी और दोषियों को किसी भी हालत में नहीं बख्शा जाएगा। आप लोगों से अपील बन रहेगी, खबर को लाइक और शेयर करते रहे। मैं अपने सहयोगी के साथ इस समय इंद्री से पंकज